बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ज़हनी अमराज जो हैं इनको हम बहुत ही आसान लेते हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को कैसे तबाह बर्बाद कर देते हैं कि चाहे कोई बहुत ही ज़ीशऊर इंसान हो, चाहे कोई बहुत ही कम पढ़ा लिखा हो, सब बराबर हो जाते हैं जब इसके अताब में आते हैं। ये कहानी जो है ये इस वक्त बहुत वायरल है यूएसए में। नेहा गुप्ता नामी ये खातून है और उनकी कहानी है। मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए ये मेरा एक पैगाम है इस कहानी में कि आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वो जो मासूम कलियाँ आपके घरों में खिलती हैं, उनको आप मुरझा देते हैं। खुदा के लिए थोड़ा सोचा करें, क्योंकि मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ, ये मेरी एक अपनी सोच है, आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब आपके यहाँ कोई औलाद होती है ना, तो उसके बाद माँ-बाप की ज़िंदगी जो है, वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। शायद कुछ लोग इससे इख्तलाफ़ करें, लेकिन यकीन मानिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अब वो उन बच्चों का वक़्त है, उनको खुशियाँ देने का वक़्त है, उनके एन्जॉय करने का वक़्त है, उनकी ज़िंदगी के रास्ते जो हैं मुतय्यन करने का वक़्त है, और अब आप अपने आप को पसे-पुश डालते हैं और अपने बच्चों को सामने रखते हैं। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। एनीवे, ये नेहा गुप्ता जो है, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये ओक्लाहोमा में पहुँचती हैं इंडिया से, और वहाँ पर ये जॉब शुरू करती हैं। ये डॉक्टर है और पीडियाट्रिशियन है। इनकी शादी एक और डॉक्टर से होती है, और ये पसंद की शादी होती है। वो भी इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं और ये दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब जब इन दोनों की शादी हो जाती है, इनके यहाँ एक बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत-सी बच्ची जो है उसकी विलादत होती है, और आर्या इसका ये नाम रखते हैं। आर्या के पैदा होने पे दोनों माँ-बाप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं, बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं, और ज़िंदगी जो है अपनी डगर पर चल पड़ती है। दोनों जो है वर्किंग पेरेंट्स हैं, और ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर्स की जो जॉब है वो बड़ी ही सख्त होती है, और ख़ास तौर पे बाहर के ममालिक में तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है। बच्चों के लिए आपके पास उस तरह से वक़्त नहीं होता है। ऐसे में पेरेंट्स जो है मिल-जुल कर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाते हैं। अब ये सब कुछ उनका चल रहा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इन दोनों के दरमियान बहुत से इख्तिलाफ़ात आने शुरू हो गए। आम तौर पे जो एक ही पेशे के लोग होते हैं वो एक-दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, क्योंकि वो ड्यूटीज़ की जो सख्तियाँ हैं उनको समझते हैं। ख़ास तौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेफ़र ही डॉक्टर्स को शादी करना करते हैं, इसलिए कि वो एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, ओवरटाइम शिफ्ट्स होती हैं, कोई इमरजेंसीज़ आ जाती हैं तो उसमें आपने फिर कुछ और नहीं देखना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है समझते हुए ज़िंदगी जो आपस में बेहतर गुज़रती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नेहा गुप्ता जो है और उनके शौहर जो है, उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात बढ़ना शुरू हो गए। बच्ची की ज़िम्मेदारी, घर के काम, जब वाइफ़ नहीं सँभाल पाती थी कुछ चीज़ों को, तो उनके अपने शौहर के साथ कुछ मामलात होते थे, कुछ उनके देर से आने पे, कुछ इनके देर से आने पे, मामलात बिगड़ते चले गए, यहाँ तक कि मामला उनका अलहदगी पर आकर ख़त्म होता है। अब मामला आ जाता है बच्ची का। बच्ची आर्या, जिसे माँ और बाप दोनों बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों जो हैं ये बच्चे की कस्टडी चाहते हैं, फुल कस्टडी चाहते हैं। ऐसे में कुछ मामलात ऐसे थे जिनकी वज़ह से आर्या को, इसकी वालिदा नेहा गुप्ता को फुल कस्टडी नहीं दी जाती, और उसकी वजह शायद उनका वहाँ पर अकेले होना होता है। जो इनके शौहर होते हैं उनके पास कुछ फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी होता है, कुछ उनकी डिवोशन बेटी की तरफ देखते हुए, क्योंकि मामलात हमारे पाकिस्तान, इंडिया की तरह नहीं होते बाहर, बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है, और उसके बाद कस्टडी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बच्चा जो उनके मुल्क में पैदा हुआ हो तो उसका वो बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं। अब ऐसे में जो नेहा की, डॉक्टर नेहा गुप्ता की जो बेटी है, उसकी जो मामलात हैं वो वालिद के हवाले किए जाते हैं, तो इस बात पर डॉक्टर नेहा जो है बहुत डिस्टर्ब थी। अब होता कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर नेहा गुप्ता अपनी बेटी के साथ एक रेंटल अपार्टमेंट में शिफ्ट होती हैं, एक शॉर्ट टर्म रेंटल अपार्टमेंट होता है, लेती हैं, और वहाँ पर रहते हुए अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास लेकर आती हैं, जैसा कि अदालत की तरफ से डिसाइड हुआ होता है। कुछ दिन वो अपने पास रख सकती है अपनी बच्ची को। उस दिन उनकी बेटी जो है उनके पास होती है। इससे पहले ये मुल्क से बाहर घूमने गए थे, और ये अब वापस आए थे, और उस रात एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या होता है। नेहा गुप्ता जो है वो फ़ोन करती हैं 911 पर, और उन्हें बताती हैं कि मेरी बेटी जो है वो पानी में डूब गई है। जैसे ही 911 वहाँ पे पहुँचते हैं तो सब वो देखते हैं कि नेहा गुप्ता जो है वो बेटी को सीपीआर देने की कोशिश कर रही हैं, और बच्ची जो है वो बेसुध पड़ी है, बेजान पड़ी है। फ़ौरन ही वो टीम वहाँ पे पहुँचती है, बच्ची को ज़ाहिर-सी बात है किसी तरह से होश में लाने की और उसको सीपीआर देने की कोशिश की जाती है, और डॉक्टर नेहा गुप्ता से कहा जाता है कि आपने ये वाक़या कब हुआ? अब जब वाक़या रिपोर्ट करती हैं तो 911 को फ़ोन करने के दौरान तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क होता है। तो वो कहते हैं कि आपने इतनी देर से कॉल क्यों की?
तो वो कहती है कि मैंने आपको कॉल की तो मैंने ऊपर से अपनी बेटी को देखा, जो वो जिस अपार्टमेंट में थी वो तीसरी बिल्डिंग पर था, तीसरे फ्लोर पर। वहाँ से वो कहती है मैंने खिड़की से देखा और मुझे अपनी बेटी जो है पानी में तैरती नज़र आई। ये स्विमिंग पूल जो है कि इस अपार्टमेंट के नीचे आप कह लीजिए कोर्टयार्ड था, वहाँ पर ये स्विमिंग पूल था। वहाँ पर उनको अपनी बेटी उल्टी पानी में पड़ी हुई दिखाई दी। वो कहती है मैं चीखें मारती नीचे भाग गई। उस वक़्त मेरे ज़हन में कहीं दूर तक ये नहीं था कि मैंने अभी 911 पे फ़ोन करना है। माज़रत के साथ कोई तकरीबन 20 मिनट का फ़र्क था। अब वो कहती हैं जब मैं नीचे पहुँची मैंने अपनी बच्ची को बाहर निकाला और मैंने इसको खुद सीपीआर देने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको फ़ौरन जो है वापस लाऊँ। मेरे पास इतना वक़्त नहीं था कि मैं आपको फ़ोन करती। अब ये बात सुन के उन्हें कुछ तो समझ आती है, लेकिन अब बच्ची को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, जो मामले को बहुत ही मशकूक बना देती हैं। अगले ही दिन पुलिस जो है नेहा गुप्ता के घर पहुँचती है और दरवाज़ा खटखटाती है, उन्हें दरवाज़ा खोलने को कहती है। डॉक्टर नेहा गुप्ता जो है दरवाज़ा नहीं खोल रही होती। उसके बाद दरवाज़े को तोड़ा जाता है और घर के ही लॉन्ड्री रूम में वो छुपी हुई बैठी होती हैं, डर कर अपने सर को अपनी टाँगों के बीच में देकर। यहाँ पर पुलिस जो है उन्हें पकड़ के ले जाती है और उन्हें कहती है कि आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं आपकी बेटी के कत्ल के केस में। वहाँ पर वो चीखती है, चिल्लाती है, कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकती हूँ। इस बात पर पुलिस कहती है कि आपको हमारे साथ चलना है और अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। अब पुलिस उन्हें बताती है कि बच्ची जो है उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर और उसके जिस्म पर जगह-जगह ब्रूजेस के निशान थे, जिससे पता लग रहा था कि बच्ची को मारा-पीटा गया है। अगर बच्ची को डूब कर मरना था, तो ये जो ब्रूजेस के निशान हैं, फिर ये कैसे थे? क्या ऐसा था कि डॉक्टर नेहा ने अपनी बच्ची को मारा था? या उसे कत्ल किया था या उसे डूबने से पहले मारा-पीटा था, तशद्दुद किया था। इस पर उसने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम लोग सफ़र करके वापस आए थे, बच्ची थकी हुई थी, मैंने उसको रात को 9 बजे खाना खिलाया था। अब यहाँ पर डॉक्टर जो है वो और भी ज़्यादा यानी कि जो टीम इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, वो उन्हें कहती है कि आप यहाँ पर भी झूठ बोल रही हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको मुजरिम दिखा रही हैं। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि बच्ची के लंग्स में पानी तो है ही नहीं। अब ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर बच्ची डूबी हो तो सबसे पहले उसके लंग्स में पानी जाएगा, साँस लेना उसका बंद होगा और वो मरेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे लगता था कि बच्ची जब मर गई थी, तो फिर उसको पानी में फेंका गया। जब बच्ची मर गई तो वो तो साँस लेगी नहीं, जब वो साँस लेगी नहीं तो उसके लंग्स में पानी होगा नहीं। तो बच्ची के लंग्स में तो पानी था ही नहीं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो डॉक्टर्स ने कही, उन्होंने कहा कि आपने हमें बताया कि इसने रात को 9 बजे खाना खाया था। यानी आपने ये शो किया कि आप एक अच्छी माँ हैं, बेटी को खाना खिलाकर आपने सुलाया था। लेकिन उन्होंने कहा कि बच्ची के पेट में तो खाना था ही नहीं। तकरीबन 18 से 20 घंटे पहले का खाना खाया हुआ है। रत्ती भर खाने के पार्टिकल्स उसके स्टमक में मौजूद नहीं थे। इसका मतलब है कि बच्ची बहुत देर की भूखी थी। बच्ची को मारा पीटा गया था और बच्ची को मारने के बाद पानी में फेंका गया था। इसने कहा कि मैं रात को सो रही थी। मैं रात को सो रही थी, ये मेरे साथ सोई हुई थी। मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि ये कमरे में नहीं है। मैंने दाएँ-बाएँ उसको देखना शुरू किया, मुझे वो कहीं नज़र ना आई। तो मेरी एकदम नज़र पड़ी दरवाज़े पर, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं एकदम परेशान हुई, मैं भागकर बाहर गई, मैंने राइट-लेफ्ट देखा, मुझे कुछ नज़र ना आया, मैं भाग के फिर अंदर आई। वो कहती जब मैं भाग कर अंदर आई तो मैंने कमरे की अपार्टमेंट की अपनी खिड़की से जो नीचे झाँका तो सामने जो स्विमिंग पूल नज़र आ रहा था उसमें मेरी बेटी जो है वो पानी में डूबती हुई, तैरती हुई नज़र आई मुझे, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो ऊपर आ चुकी थी। कहती है मैंने उसे जब देखा मैं चीखें मारती नीचे गई और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नेहा गुप्ता के इस बयान को पुलिस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। इस बच्ची के वालिद से भी पुलिस ने इंटेरोगेशन की, सवाल-जवाब किए और उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ कह तो नहीं सकता। हाँ, वो अपनी बच्ची की फुल कस्टडी चाहती थी जो कि उसको नहीं मिली, इस पर भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। लेकिन वो उस बच्ची को मार भी सकती है, मुझे इस बात का यकीन नहीं आता। ये उनके शौहर का बयान था। उनका कहना था कि वो तो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। हाँ, हमारे दरमियान ना बन पाई। मैं अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि नेहा एक गैर ज़िम्मेदार औरत है। वो अपनी बच्ची को उस तरह से नहीं पाल सकेगी या देख सकेगी। लेकिन ये सोच कि वो अपनी बच्ची को मार दे, ये मुझे यकीन नहीं आता। अब ऐसे में जो डॉक्टर साहब हैं उनके बयान को भी नोट किया गया और उसके बाद इस खातून को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन साथ ही साथ इसकी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी चेकअप शुरू हुए। जहाँ पर जाकर ये अंदाज़ा होता है कि ये खातून जो है ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। अभी इस केस में ये बात भी सामने आ रही है कि ये अपनी बच्ची को अपने पास तो रखना चाहती थी, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को और बच्ची को साथ सँभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था।
दुनिया की इस भागदौड़ में माँ-बाप जो हैं वो कितने मजबूर हो जाते हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते-करते, ये जॉब करते, ज़िंदगी की गाड़ी को आगे घसीटते। बच्चे इस मामले में बहुत डिस्टर्ब होते हैं और फिर जब 2 माँ-बाप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि अब हमने अलग रहना है, जब आप साथ रहते हैं तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ बाप सँभालता है, कुछ माँ सँभालती है और यूँ गाड़ी जो है ज़िंदगी की अपनी डगर पर चलती है। कभी-कभी कुछ ऊँच-नीच आती है, थोड़ी गाड़ी में हलचल होती है, लेकिन गाड़ी अपनी सफ़र की तरफ गामज़न रहती है। लेकिन जब गाड़ी का एक पहिया उससे अलग हो जाता है, तो फिर गाड़ी का आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। इस बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया, उस पर मेरी अपनी जो एक राय है कि ये ख़ातून जो है, ये ज़हनी तौर पे इतनी डिस्टर्ब हुई, शायद इसने अपनी बच्ची को मारा होगा, पीटा होगा, शायद बच्ची रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने इतना उसको मारा-पीटा, उसका साँस बंद हो गया और उसके बाद इसे जब कुछ समझ ना आया तो इसने इस बच्ची को इस स्विमिंग पूल में फेंक दिया। डॉक्टर नेहा गुप्ता, ओक्लाहोमा का ये केस जो है इस वक़्त बहुत वायरल है, लेकिन हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। एज़ अ मदर, एज़ अ फ़ादर हम लोग अपना क्या किरदार निभा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए जो कुर्बानियाँ हमें देनी चाहिए, क्या हम वो दे रहे हैं? अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए। हाँ, ये सच है, बहुत मुश्किल होता है जो इस चीज़ से गुज़र रहा होता है। लेकिन अगर उसका अंजाम ये होना है, तो फिर मैं समझती हूँ कि कुछ फ़ैसले थोड़े तब्दील कर लेने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।